वेलकम टू ग्रेवाल ट्यूटोरियल। आज मैं आपको जो है नेक्स्ट पार्ट कराऊंगी सीटेट का। ये हम सीटेट के अंदर एसएस कर रहे हैं और क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर हम कर रहे हैं। इसके अंदर जो है हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है नेम ऑफ द लैंड। यानी कि नेम ऑफ द लैंड के अंदर इस टॉपिक के अंदर दिखाया गया है कि इंडिया और भारत जो है कंट्री का नाम किस तरीके से आया। द वर्ड इंडिया कम्स फ्रॉम द इंडस कोल्ड सिंधु इन संस्कृत, यानी कि जो इंडस है वहां से इंडिया का नाम आया है, जिसको हम संस्कृत भाषा में सिंधु कहते हैं। यानी कि आपको ये पूछा जा सकता है कि इंडिया का नाम कहाँ से आया है, तो ये इंडस से आया है और दूसरा क्या है, सिंधु कहा जाता है इसको संस्कृत भाषा में। द ईरानीज एंड द ग्रीक who came through the northwest 2500 years ago, जो हमारे ईरानीज थे या फिर ग्रीक्स थे जो इंडिया की तरफ आए थे, नॉर्थ वेस्ट की तरफ आए थे 2500 ईयर्स एगो, उन्होंने क्या कहा कि इंडिया का नाम क्या बोला, उन्होंने इंडोस बोला या फिर इंडोस बोला। यानी कि यहाँ पर अब क्या है, नेम जो है चेंज हो गया। सबसे पहले जो है अगर हम बात करें किसकी, अगर हम जो है सबसे स्टार्टिंग की बात करें तो इंडस से इंडिया का नाम आया है, जो कि संस्कृत में हम सिंधु बोलते हैं जिसे। और ईरानीज और ग्रीक थे, उन्होंने क्या है इंडस का नाम जो है इन्होंने क्या बोला, हिंदोस बोला या फिर इंडोस बोला। द लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर वॉज कोल्ड इंडिया, और जो ईस्ट की तरफ, जो रिवर के ईस्ट की साइड है वो सारी जो है इन्होंने इंडिया माना। यानी कि अब ईस्ट की साइड कौन सा पार्ट है इंडिया का, ये देखते हैं। ये हमारी जो है रिवर थी, इंडस रिवर ये रही, और इंडस रिवर के इस तरफ का पार्ट जो है यानी कि ईस्ट की तरफ का पार्ट जो है इसको इन्होंने इंडिया माना। नेक्स्ट आता है हमारा द नेम भारता। अब भारत नाम कहाँ से आया, अब इसकी बात करते हैं। द नेम भारता वॉज यूज फॉर ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट, यानी कि जो इंसान नॉर्थ वेस्ट की साइड रहते थे उनको, उनके लिए ये नाम यूज किया जाता था भारता। एंड हु आर मेंशन्ड इन ऋग्वेदा, जो कि जिसको मेंशन किया गया है कहाँ पर, ऋग्वेदास में। वेद हमारे होते हैं और ऋग्वेदा के अंदर जो है भारता को मेंशन किया गया है। द अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन इन संस्कृत, यानी कि सबसे पहली जो कॉम्पोजिशन है वो संस्कृत में ऋग्वेदा है, और उसके अंदर भारता नाम का जो है जिक्र किया गया है। डेटेड टू अबाउट 3500 ईयर्स एगो, यानी कि 3500 साल पहले की बात है ये। लेटर इट वाज यूज्ड फॉर द कंट्री, बाद में जो है इसको पूरी कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा। यानी कि अब भारत जो नेम है वो कहाँ से आया, भारता से आया, जो कि एक ग्रुप ऑफ पीपल को बोला जाता था जो कि नॉर्थ वेस्ट की साइड रहते थे। और ऋग्वेद के अंदर जो कि सबसे अर्लीस्ट हमारा वेद माना जाता है ऋग्वेदा, उसके अंदर इसको जो है मेंशन किया गया था भारता। और बाद में जो है पूरे और जो भी मेंबर थे कंट्री के उन सबको ही भारता के नाम से जाना जाने लगा। तो यहाँ से हमारा जो है भारत नेम आया। तो सबसे पहली यही चीज है कि इंडिया कहाँ से आया, इंडस से आया। दूसरी चीज जो ईरानीज थे या फिर ग्रीक वर्ड थे, ग्रीक्स थे, उन्होंने क्या किया, इंडस को हिंदोस या फिर इंडोस कहा। और साथ के साथ जो ईस्ट की तरफ थे रिवर जो इंडस रिवर है उसके ईस्ट की तरफ वाले पार्ट को इन्होंने इंडिया बता दिया। भारता जो है ऋग्वेदा के अंदर जो सबसे अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है संस्कृत की, उसके अंदर मेंशन किया कि भारता क्या है, ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो कि नॉर्थ वेस्ट की तरफ रहते हैं। बाद में जो है लेटर इट वाज यूज्ड फॉर ए कंट्री, और बाद में इसको जो है कंट्री के लिए इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट आता है फाइंड आउट अबाउट अवर पास्ट। अब हम जो है हमारे पास्ट के बारे में किस तरीके से पता लगाते हैं। आपने ये क्वेश्चन तो सोचा ही होगा कि हमारे पास्ट के बारे में हमें पता कैसे चलता है। देर आर सेवरल वेज ऑफ फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। बहुत सारे तरीके हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। वन ऑफ सच फॉर एंड रीडिंग बुक्स दैट वर रिटन लॉन्ग एगोज, यानी कि सबसे एक बेस्ट तरीका क्या है कि पुरानी किताबें हम पढ़ें। लेकिन पुरानी किताबें भी तो किसी ने लिखी होंगी ना, हमें वो फाइंड आउट करना है कि किस तरीके से जो है लिखी गई है। दीज आर कॉल्ड मैन्यूस्क्रिप्ट, उनको हम मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं, यानी कि उन बुक्स को जिनको हम पढ़ सकते हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट कहते हैं। बिकॉज दे वर रिटन बाय हैंड, क्योंकि उनको हाथ से लिखा गया है। अब आता है एक है मैन्यूस्क्रिप्ट, नेक्स्ट हमारा आता है एक आता है इंस्क्रिप्शन। यानी कि अब इन दोनों के बीच में आपको डिफरेंस ध्यान रखना होगा। मैन्यूस्क्रिप्ट यानी कि जो हाथ से लिखी गई स्क्रिप्ट है, जो कि पाम लीव होते थे ना उनके ऊपर ये लिखी जाती थी।
दिस कम फ्रॉम द लेटेंट वर्ड मेन्यू मीन्स हैंड, यानी कि यहाँ मेन्यू जो है, मेन्यू स्क्रिप्ट का मीनिंग जो है, मेन्यू कहाँ से आया है हमारा, एक लेटेंट वर्ड से आया जिसका मतलब हाथ था, यानी कि हैंड। हैंड से लिखी हुई चीजों को हम क्या कहते हैं, मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। दीज वर यूजुअली रिटन ऑन द पाम लीफ, जो कि पाम लीफ के ऊपर लिखी जाती थी, और ऑन अ स्पेशली प्रिपेयर्ड बार्क ऑफ द ट्री नोन एज द ब्रिच। और जो हमारी बार्क है ट्री की, उसके एक स्पेशल उसको प्रिपेयर करते थे और फिर उसके ऊपर लिखते थे, जिसको हम क्या कहते थे, ब्रिच कहते थे। विच ग्रोज इन द हिमालयस, जो कि हिमालयस में पाई जाती थी। तो इस तरीके से हमारी जो मैन्यूस्क्रिप्ट है वो लिखी जाती थी। मैन्यूस्क्रिप्ट हमारी पाम लीव्स के ऊपर लिखी जाती थी या फिर ब्रिच के ऊपर लिखी जाती थी, जो कि बार्क ऑफ द ट्री से स्पेशली प्रिपेयर की जाती थी, जो कि हिमालयस में पाई जाती थी। ये हमारा एक मैन्यूस्क्रिप्ट का एग्जाम्पल है, यानी कि इस पिक्चर में दिखाया गया हमें कि ये क्या है, कि हमारा पाम लीफ दिया गया है और उसके ऊपर जो है लिखी गई है, हाथ से रिटन है ये। Over the years, many manuscripts were eaten away by insects, some were destroyed, but many have survived, यानी कि कुछ को जो है इंसेक्ट ने खा लिया, यानी कि जो हमारे जीव जानवर जीव वगैरह हैं उन्होंने उनको खा लिया स्क्रिप्ट्स को। साथ के साथ कुछ जो है डिस्ट्रॉय कर दी गई और कुछ जो है बच गई थी। ऑफ्टन प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, जो कि टेम्पल्स मंदिर या मोनेस्ट्रीज यानी कि मस्जिद वगैरह के अंदर आज भी पाई जाती हैं। दीज बुक डेल्टेड विद ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट, ये जो बुक्स थी ना इनके अंदर हर चीज थी, यानी कि ऑल काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स को इन्होंने इंक्लूड किया था, चाहे वो हमारे रिलीजियस बिलीफ हों या प्रैक्टिसेस हों, या फिर हम एक राजा जो है किस तरीके से रहता था, मेडिसिन या साइंस किस तरीके की थी उस टाइम पर, ये सारी चीजें जो है इन बुक्स के अंदर पाई जाती थी। बिसाइड देयर वर एपिक पोएम प्लेज, और इन सब के अलावा भी जो है एपिक्स पोएम और प्ले वगैरह इनके अंदर देखने को हमें मिलते हैं। मैनी ऑफ दीज वर रिटन इन संस्कृत, जो हमारी मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं वो संस्कृत भाषा में है या फिर प्रकृति लैंग्वेज में है, और कुछ जो है हमारी तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखी हुई मिलती हैं। यानी कि सबसे पहले अब क्या है, मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या होता है, जो कि हाथ से लिखी गई चीज है। लिखी किसके ऊपर गई है, पाम लीफ के ऊपर लिखी गई है या फिर बार्क ऑफ द ट्री के ऊपर लिखी गई है, जिसको हम ब्रिच कहते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी कुछ जो है इंसेक्ट वगैरह ने डिस्ट्रॉय कर दी, कुछ वैसे डिस्ट्रॉय हुई, लेकिन कुछ जो बची वो आज भी हमारे टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज के अंदर देखने को हमें मिलती है। इनके अंदर जो है हर सब्जेक्ट से रिलेटेड बात की गई थी कि उस टाइम के लोग किस रिलीजन में बिलीव करते थे, क्या क्या वो प्रैक्टिस करते थे, मतलब कि किस तरीके के उनके फेस्टिवल वगैरह होते थे, वो किस तरीके से चीज़ें करते थे। साथ के साथ एक राजा जो है वो किस तरीके से रहता था, मेडिसिन उस टाइम पर कैसी होती थी, साइंस किस तरीके की थी, पोएम्स या एपिक्स या प्ले किस टाइप के होते थे, ये सारी चीज़ें जो है हमें देखने को मिलती है। और कौन कौन सी लैंग्वेज में लिखी जाती थी, संस्कृत, प्राकृतिक और तमिल लैंग्वेज के अंदर लिखा जाता था। तो ये हमारे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट वन इज इंस्क्रिप्शंस। अब इंस्क्रिप्शंस क्या होती थी, दीज आर राइटिंग ऑन रिलेटिवली हार्ड सरफेस सच एज स्टोन और मेटल। ये ऐसी होती थी, इनको हम क्या है हार्ड सरफेस के ऊपर लिखते थे, यानी कि पत्थर या फिर जैसे कि कोई भी मेटल हो सकता है उस चीज के ऊपर ये लिखी जाती थी। यानी कि जैसे कि किसी ने क्या है तांबे के बर्तन वगैरह है या तांबे की कुछ चीजें उसके ऊपर किसी ने कुछ लिखवाया है, या फिर जो हमारी पत्थर पे आपने कार्विंग देखी होगी तो उसके थ्रू जो है लिखवाया गया था चीजों को। सम टाइम किंग गोट देयर ऑर्डर इंस्क्राइब्ड सो दैट पीपल कुड सी रीड एंड ओबे दैम। कई बार क्या होता था कि राजा जो होता था उस टाइम का, वो कोई भी ऑर्डर देता था तो उसको वो पत्थर पे लिखवा देता था, और ताकि सभी लोग उसको पढ़ पाएं, उसको फॉलो कर पाएं और देख पाएं। There are other kinds of inscription as well where men and women including kings and queens record what they did, यानी कि इनके अलावा भी जो है और भी इंस्क्रिप्शंस थी जहां पर ये दिखाया गया था कि राजा या रानी जो है वो क्या करते थे, किस तरीके से रहते थे, वो सारी चीजें जो है उनके अंदर रिकॉर्ड की गई हैं। यानी कि इंस्क्रिप्शन क्या चीज है कि पत्थर पे लिखी हुई चीज है, यानी कि ये जैसे कि एक स्टोन है उसके ऊपर जो है लिखा गया है। और मैन्यूस्क्रिप्ट्स क्या हैं, जो कि पाम लीफ के ऊपर हाथ से लिखी गई जो हमारी स्क्रिप्ट्स होते हैं उनको मैन्यूस्क्रिप्ट्स कहते हैं। इंस्क्रिप्शन यानी कि जो पत्थर या फिर किसी हार्ड मेटल पे जो है उन चीज़ों को लिखा गया है। फॉर एग्जाम्पल किंग ऑफ्टन कैप्ट रिकॉर्ड ऑफ द विक्ट्रीज इन बैटल। कई बार क्या होता था जैसे कि जो हमारे जो पत्थर पे लिखी जा रही हैं इंस्क्रिप्शंस जो हैं
वो किस लिए लिखवाई जाती थी कि राजा क्या करेगा, एक अपना रिकॉर्ड बनाता था कि किन किन जो बैटल्स है, लड़ाइयाँ हुई हैं हमारी, उनमें हमने किन किन में जीत हासिल की। तो उसके लिए जो है राजा क्या करता था कि स्टोन पर या फिर किसी मेटल के ऊपर उन चीजों को लिखवाता था। and old inscription. This inscription dated about 2250 years ago। और जो कि कधार जो है वहां पर इसको पाया जाता है। ये देखिए, ये इंस्क्रिप्शन है हमारी जो कि पत्थर पे लिखी गई है। प्रेजेंट डे जो है आज के टाइम पर कहाँ पर है, ये अफगानिस्तान में है। दिस वॉज रिटन ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द रूलर नेम अशोका। ये जो लिखी गई थी, ये अशोका जो उस टाइम पे राजा थे उनके लिए लिखी गई थी, मतलब कि उन्होंने लिखवाई थी। जो जिसके बारे में जो हम आगे 8th चैप्टर जो होगा उसके अंदर हम पढ़ेंगे। वेन वी राइट एनीथिंग वी यूज स्क्रिप्ट। कुछ भी चीज जब हम लिखेंगे तो हम एक स्क्रिप्ट लिखेंगे कि भाई हमें एक्चुअल में लिखना क्या है। स्क्रिप्ट कंसिस्ट ऑफ लेटर और साइन। स्क्रिप्ट के अंदर जो है लेटर होंगे, साइन होंगे। वेन वी रीड वट इज रिटन और स्पीक वी यूज ए लैंग्वेज। और जब जो लिखा गया है उसको हम पढ़ने के लिए क्या करेंगे, एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे। दिस इंस्क्रिप्शन वॉज रिटन इन 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है जो हमें दिखाई गई है, ये जो है इसको 2 अलग अलग जो है स्क्रिप्ट्स में लिखा गया है और लैंग्वेज के अंदर लिखा गया है। ग्रीक जो है टॉप पे है, और जो हमारी बिलो है वो है आर्मिक, यानी कि जो बिलो वाली साइड लिखी गई है वो आर्मिक है, ऊपर वाली जो है ग्रीक है। विच वर यूज इन दिस एरिया, यानी कि इस एरिया के अंदर यूज की जाती थी। यानी कि जो अफगानिस्तान में आज के टाइम पे एरिया है कधार, उसके अंदर जो है ये 2 लैंग्वेज यूज की जाती थी, ग्रीक और आर्मिक। और ये जो ऊपर की तरफ इसमें स्क्रिप्ट में लिखा गया है वो हमारा क्या है, ग्रीक में लिखा गया, और नीचे की तरफ जो है अरबिक में लिखा गया है, जो कि उस एरिया की यूज की जाने वाली भाषा थी। अब इसके अंदर सबसे पहले यही था कि मैन्यूस्क्रिप्ट किसे कहते हैं, जो हाथ से लिखी गई हो, पाम लीफ के ऊपर लिखी गई हो, या फिर हमारे ब्रिक के ऊपर लिखी गई हो, यानी कि जो तने से बनी है, किसके, हमारे पेड़ के। या फिर जो है इंस्क्रिप्शन है वो क्या है, इंस्क्रिप्शन वो चीज़ है जो कि हार्ड चीज़ पर लिखी गई हो, यानी कि चाहे वो मेटल है चाहे स्टोन है, उन चीज़ों पर लिखी गई हो। और किंग क्या था, जब भी कुछ भी उसकी जीत होती थी या उसको कुछ ऑर्डर वगैरह देना होता था तो उसको वो जो है, जो हमारे इंस्क्रिप्शंस हैं उन पर लिखवा देता था, ताकि लोग जो है उसको पढ़ें और उस चीज़ को ओबे करें। साथ के साथ हमारी जो एक इंस्क्रिप्शन है जिसका फोटो बुक के अंदर भी दिखाया गया है, ये जो है 2250 ईयर्स एगो की है, जो कि कधार में है, जो कि आज के टाइम में जो है अफगानिस्तान में प्रेजेंट है। और ये अशोका रूलर जो थे उन्होंने इसको लिखवाया था। और दूसरी चीज है स्क्रिप्ट क्या होता है, स्क्रिप्ट का मतलब कि साइन या लेटर्स होते हैं, और जो कि लिखे जाते हैं, और उस लिखी हुई लैंग्वेज को पढ़ने के लिए हम एक मतलब कि जो लिखा हुआ है उसको पढ़ने के लिए हम क्या एक लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो जो ये हमारी स्क्रिप्ट जो इंस्क्रिप्शन दिखाई गई है इसके अंदर 2 डिफरेंट स्क्रिप्ट्स का इस्तेमाल किया गया हो, और एक लैंग्वेज का जो है 2 अलग अलग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया गया है। होप सो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट में ज़रूर पूछें। अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।